हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बूटस्ट्रैप कैरोसेल के बारे में। तो बूटस्ट्रैप कैरोसेल क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपने कोई वेबसाइट देखी हो और उसमें कोई चीज़ ऐसे स्लाइड हो रही हो, मतलब स्लाइड होके जैसे कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा है, फिर स्लाइड हुआ, फिर दूसरा कंटेंट आया, फिर स्लाइड हुआ, फिर दूसरा कंटेंट आया, ये स्लाइड वाली जो एक्टिविटी है ये हम लोग कर पाते हैं बूटस्ट्रैप में बहुत सिंपली कैरोसेल की मदद से। ठीक है, और इसको मैं आपको फाउंडेशन लेवल से समझाऊंगा कैसे इसको बिल्डअप करते हैं। मेनली हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की मदद से ही ये सारी चीजों को अचीव कर रहे होंगे और अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हर तरह के कैरोसेल बना के दिखा दूंगा आपको, जैसे कि खुद से मूव करने वाले, जैसे आपने देखे होंगे, जैसे कुछ कुछ स्लाइड होती हैं जो मूव करती हैं और जैसे आप अपना माउस पॉइंटर उनके ऊपर लेके जाते हैं वो रुक जाती हैं, जिससे आप उनको पढ़ लें, उसमें कंटेंट जो भी लिखा हो उसको पढ़ लें। ठीक है, और किसी किसी में यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट एरो होता है जिससे आप आगे पीछे खुद से जा पाए, इसको हम लोग अचीव करेंगे। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही मोड़ चीज, यार इस पर्टिकुलर चैनल पे काफी प्लेलिस्ट है वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और गूगल क्लाउड की, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंटेंट अभी तक यार वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में आया है, ये भी वीडियो उसी वाली प्लेलिस्ट की है। ठीक है, और उसमें अभी तक मैंने HTML CSS वेब डिजाइन, अब मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैप के लास्ट वीडियोज हैं। ठीक है, अभी आगे 3-4 वीडियोज और आएंगे बूटस्ट्रैप में, उसके बाद बूटस्ट्रैप का सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फंडा था, तो प्लीज चेकआउट करना वो प्लेलिस्ट को। चैनल पर ना होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली GCP और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो यार प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं, और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मेरे बारे में, न्यूटन स्कूल के बारे में। अब बात करते हैं आज की वीडियो के साथ, मैं आपको सिखाता हूँ बूटस्ट्रैप कैरोसेल क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपली आपको फाउंडेशन लेवल से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और हम लोग मेनली जो कोड करेंगे वो न्यूटन स्कूल के एडिटर पर कोड करेंगे। सो यार बूटस्ट्रैप कैरोसेल की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, दिस इज काइंड ऑफ लाइक ए स्लाइड शो दैट अलाउज यू टू गो थ्रू डिफरेंट कंटेंट। जो मैंने आपको मेन चीज बताई थी, एक स्लाइड पे एक कंटेंट लिखा हुआ है, फिर इसको आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरी स्लाइड आएगी, उस पर कंटेंट लिखा हुआ, मतलब आपको उसी एक पर्टिकुलर जगह पे डिफरेंट स्लाइड को आप मूव करके कंटेंट पढ़ सकते हैं, मतलब उतनी जगह पे बहुत सारा कंटेंट आ गया एक तरह से आप देखें तो। ठीक है सर, ये मेन फंक्शनलिटी है बूटस्ट्रैप कैरोसेल की, इसको अचीव कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ न्यूटन स्कूल के एडिटर से। ठीक है, सर हम लोग न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर आ गए हैं। ठीक है, और यार अभी क्योंकि मैं डिफरेंट आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ बूटस्ट्रैप से, तो मैं अभी एक दूसरे एडिटर पे काम कर रहा हूँ, और जब मैं मेनली मेन वेबसाइट में इंटीग्रेट करूंगा तो मैं सीधा आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पर ले जाकर सब कुछ दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आप पहले की वीडियोस मेरी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा न्यूटन स्कूल के एडिटर को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, पर
अभी मैं आपको बूटस्ट्रैप क्रोजल का टॉपिक जल्दी से समझा दूंगा एक दूसरे एडिटर से जिसका नाम होता है कोडप्लाई, ठीक है। और जब ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, जब हम मेन प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे अगली कुछ वीडियोस में, तो मैं आपको फिर से न्यूटन स्कूल पर सब कुछ करके दिखा दूंगा। आई होप आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। और यार जो हम लोग बूटस्ट्रैप का वर्जन यूज कर रहे हैं वो है बूटस्ट्रैप 5 और ये लेटेस्ट वर्जन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चल के, ठीक है। तो यार हम लोग काम कैसे करेंगे, हम लोग हमेशा डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करते हैं। तो ये है यार बूटस्ट्रैप क्रोजल की डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब जो मैं स्लाइड की बात कर रहा था वो ये स्लाइड है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे स्लाइड मूव करती रहेगी, बट इसमें क्या है कि इसमें डिले काफी हो रहा है, 10 सेकंड का कुछ टाइम लगा है आई थिंक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मूव कर रही है। अब मैं आपको ये सिंपल बेसिक वाला जो कैरोजल ये बना है स्टार्टिंग वाला, जिसमें अपने आप चीजें चल रही है, इस वाले कोड को कॉपी करता हूँ और इस वाले कोड से ही बाकी सारे कोड और बाकी सारे कैरोजल बनाना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। आगे और भी तरह के होते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो पहले इस कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे इमेज है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इमेज है सोर्स, ठीक है। तो इसमें कोई सोर्स में इमेज का यूआरएल पड़ा नहीं है, तो यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा कोड अच्छे से समझा दूंगा, एक एक वर्ड की क्या मीनिंग है वो भी बता दूंगा। बस अभी जो मैं कर रहा हूँ वैसे करते चलो, समझते चलो। तो मैं पहले अभी ये वाला जो अंदर वाला डिव है इसमें स्टाइल ऐड करूंगा इंटरनल सीएसएस से, ठीक है, बैकग्राउंड कलर की, जिससे हम लोग के जो कैरोजल है वो हम लोग को दिखे, जो स्लाइड्स हैं वो दिखे। अभी उतने सही से दिख नहीं रहे हैं, तो पहले वाले मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा और बाकी जो दो और डिव है अंदर के उनमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इनका जो कलर है वो मैं चेंज कर दूंगा, इस वाले को येलो कर देता हूँ और इस वाले को ब्लू कर दूंगा और इसको मैं रन कराऊंगा। सर ये कुछ ऐसा दिख गया, बहुत छोटा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्लास की हम लोग को हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो क्लास है अंदर इसका नाम है कैरोजल आइटम, ठीक है। तो इसकी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ सीएसएस वाले सेक्शन में जाकर। तो यहाँ मैंने लिखा कैरोजल आइटम और फिर इसको ओपन करते हैं और यहाँ मैं हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल की, या तो 500 पिक्सल दे देता हूँ, बड़ा दिखेगा थोड़ा, ठीक है। और फिर इसको रन करते हैं। तो अब ये बड़ा दिख रहा है। अब ये स्लाइड मूव करेंगे, आपको ये शो होगा। अभी रेड है, अब येलो, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये टाइम है, अभी मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ऐसे स्लाइड्स मूव कर रही हैं, ये सबसे बेसिक वाला कैरोजल था, ठीक है। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। और बेसिक जो मैंने आपको फंडा बताया था, बूटस्ट्रैप में क्लासेस की मदद से चीज़ें चलती हैं, तो इसमें भी सारी क्लासेज ही इस्तेमाल करी गई हैं। अगर आप देख रहे हो स्टार्टिंग वाले में डिव में भी क्लासेज हैं, ठीक है, के बाद भी क्लासेज हैं, इसमें भी क्लासेज हैं, सब में क्लासेज हैं, ठीक है। अब उस चीज़ पर काम करते हैं कि ये इतना टाइम लगा रहा है, जैसे आप देख रहे हो कम से कम ये 5 सेकंड तो लगा ही रहा है यार, ठीक है, बार बार मूव करने में स्लाइड्स को। तो इसको थोड़ा कम करते हैं। तो ये कैसे कम करेंगे यार, ये डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन में मैं नीचे आया तो यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शंस में दिखा है इंटरवल, ठीक है। इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेट कैसे करना है, डिफॉल्ट जो होता है वो 5000 होता है, 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड, ठीक है। तो 5 सेकंड का टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग सेट करते हैं। तो सेट कैसे करना है, सेट करने के लिए यहाँ लिखेंगे डेटा बीएस लिख सकते हो, या तो डेटा बीएस इंटरवल, मतलब यही लिखना होगा डेटा बीएस इंटरवल। और उसके बाद जो मेन आपको जितने भी सेकंड देने हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग जो सबसे पहले वाला स्टार्टिंग वाला है इसमें ये चीज़ों को ऐड करेंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें स्पेस देते हैं, फिर देते हैं डेटा बीएस और फिर यहाँ पे इंटरवल, ठीक है। फिर इक्वल टू लिख के कोड्स ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड बहुत है यार आई थिंक। और फिर इसको रन कराते हैं। अब ये जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी देखो 1 सेकंड में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग इंटरवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरा जो पॉज वाला फीचर होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके जाऊँ तो ये रुक जाए, ठीक है। तो उसको अचीव करते हैं, उसको भी हम लोग यहीं से अचीव कर सकते हैं। उसमें क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, डेटा बीएस और फिर पॉज, ठीक है। और फिर इसमें हावर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यार इसको भी अचीव करते हैं। यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ स्पेस देता हूँ मैं और यहाँ लिखते हैं डेटा बीएस और फिर ये पॉज लिखता हूँ इक्वल टू कोड्स एंड यहाँ पे हावर लिख देता हूँ और फिर इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो अभी चल रहा है, जैसे मैं माउस पॉइंटर को लेके जाऊँगा रुक जाएगा, फिर ऐसे हटाऊंगा फिर चलने लगेगा, फिर लेके जाऊंगा फिर रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अचीव कर लिया। अभी जो राइड है इसको हम लोग फॉल्स कर सकते हैं, ये ऑटो प्ले को रोक देता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये तो पहले से लिखा होता है, जैसे देखो डेटा बीएस राइड लिखा है, ठीक है। इसमें कैरोजल लिखा है, इसकी जगह पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। जैसे फॉल्स लिखेंगे तो ऑटो प्ले बंद हो जाएगा। इसको रन कराते हैं। अब ये यही रहेगा, ऑटो प्ले नहीं होगा, मतलब लगातार दूसरी स्लाइड आएंगी नहीं, ठीक है। तो यार ये हम लोगों ने अचीव कर लिया। राइड वाला फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो राइड वाला जैसे उन्होंने फॉल्स किया तो अब ये मूव नहीं करेगा। तो अब इसको मूव कराने के दो तरीके हैं, या तो कोई कीबोर्ड की मदद से मूव कर सकता है, या तो माउस पॉइंटर की मदद से यहाँ पे कुछ और दें, कोई बटन वटन लगाएं जिस पे क्लिक करके मूव हो, ठीक है। तो अब जो दूसरा वाला सेक्शन है हम लोगों का जिसका नाम था विद कंट्रोल्स, ठीक है, इसको अचीव करते हैं। विद कंट्रोल्स में क्या फर्क है, इसमें बस यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख जाएगी जिससे आप इस तरफ जा पाए और एक यहाँ पे बटन दिख जाएगी जिससे आप इस तरफ जा पाए, ठीक है। तो इसको अचीव कैसे करना है वो इसके डॉक्यूमेंटेशन में, इसके कोड में होगा, ठीक है। तो जो फर्क है यार वो यही है कि इसमें लास्ट में ये दो बटन एडेड हैं सिर्फ। तो ये दोनों बटन हम लोग को लगानी पड़ेंगे अपने कोड में अगर हमको ऐसा कुछ कंट्रोल चाहिए तो, ठीक है। तो मैं इसको बटन को मैं दोनों कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे चीजें करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, यही मेन फंडा होता है।
बस आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे जुड़ेगी, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला डिव है इसके ऊपर वाले में जाता हूँ मैं, इंटर दबाते हैं और यहाँ पे जो कोड कॉपी है था मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पर अभी ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? आई होप आपको पता होगा, क्योंकि यार मेन फंडा ये है कि जो पहले वाला आईडी है इसमें नाम है कैरोसल एग्जाम्पल स्लाइड्स ओनली, ठीक है। और जो हम लोगों ने बटन का कोड कॉपी किया है वो जिस आईडी में टारगेट कर रहा है वो वाली आईडी है कैरोसल एग्जाम्पल कंट्रोल्स, ठीक है। तो इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों काम करें। तो उसके लिए मैं एक का नाम यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ और इन दोनों बटन में यही नेम लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे रिमूव करते हैं, जो नेम कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं। अब इसको रिमूव करते हैं और जो नेम कॉपी किया उसको पेस्ट करते हैं। अब इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे बटन दिखेगी आपको, ये देखो ये बटन दिख रही है, ठीक है। तो इससे आप लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल स्लाइड्स ओनली। और ये प्रीवियस आइकन है, प्रीवियस पीछे जाने के लिए, और ये नेक्स्ट आइकन है आगे जाने के लिए, ठीक है। यार ये डेटा टाइम इंटरवल को मैं थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रन करा देता हूँ, हाँ ठीक है, थोड़ा स्लो मूव करेगा। सो यार आई थिंक अब आप कंट्रोल वाला लॉजिक भी समझ गए होंगे, ठीक है। कंट्रोल वाला लॉजिक के लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस ये दोनों बटन यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पे पेस्ट कर दी। और ये जो डेटा बीएस टारगेट था इसमें ये जो आईडी थी वो वाला नाम रख दिया। नेम सेम होना चाहिए अगर आप चाहते हैं ये दोनों चीजें काम करें तो। सो यार आई थिंक आपको ये कैरोसल का फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ इस पर्टिकुलर कोड में, जो लिखा है वो सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सो यार स्टार्टिंग से इस पर्टिकुलर कोड को समझते हैं। डिव आईडी कैरोसल एग्जाम्पल स्लाइड ओनली, ठीक है। तो आईडी में आप नेम कोई भी दे सकते हैं, पर ये आईडी का जो नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। इतनी चीज मेन चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्लास कैरोसल स्लाइड, ये क्लास इसलिए दिया गया है, ये पहले से बना हुआ है बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में। ये क्लास, ये कोड पहले से लिखा हुआ है कि ये क्लास क्या करेगा, ठीक है। और ये बेसिकली ये फंक्शन प्रोवाइड करता है कि ये स्लाइड वाला फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये क्लास को आप ऐड करेंगे तो ये कैरोसल की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है जिससे वो स्लाइड कर पाए, ठीक है। उसके बाद डेटा बीएस राइट ये मैंने फॉल्स कर दिया जिससे ऑटो प्ले रोक पाए। बेसिकली ऑटो प्ले का फंक्शन था, पहले यहाँ पे कैरोसल लिखा हुआ था तो ये ऑटो प्ले कर रहा था, मैंने फॉल्स कर दिया तो अपने आप ये मूव करना बंद कर चुका है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से आपको मूव करके दिखा देता हूँ, तो अभी फिर से मूव करेगा, ठीक है। ऐसे करता रहेगा, बड़े काफी इरिटेटिंग हो जाता है यार, तो मैं फिर से इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये ठीक है, ठीक है। और ये डेटा बीएस इंटरवल मैंने आपको अभी करके दिखाया। डेटा बीएस इंटरवल का मतलब ये कि कितनी टाइम बाद दूसरा स्लाइड आएगी, ठीक है। पर दूसरी स्लाइड तभी आएगी अगर यहाँ पे डेटा बीएस राइट कैरोसल में सेट होगा तो, ठीक है। मैंने फॉल्स कर दिया तो अब दूसरी स्लाइड नहीं आएगी। यहाँ जितने भी इंटरवल दिए हो इसका कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेटा बीएस पॉज, हॉवर करने पे पॉज हो जाइए, तो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ये पहले स्लाइड हो रही थी, मूव कर रही थी, पर जैसे मैं माउस पॉइंटर को यहाँ लेकर जा रहा हूँ तो वो रुक जा रही है, जिससे आप उस पर्टिकुलर स्लाइड पे जो कंटेंट लिखा है उसको पढ़ पाए, ठीक है। उसके लिए वो रुक रही है, ठीक है। तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली, यूज कर ली, ठीक है। तो जो उसके बाद क्लास है वो है कैरोसल इनर। इसमें क्या होता है, इसमें कंटेंट होता है अंदर का, जो मेन कंटेंट होता है, जो मेन डिव होते हैं वो कंटेंट होते हैं इस पर्टिकुलर डिव में, ठीक है। उसके बाद के 3 डिव हैं, कैरोसल आइटम और कैरोसल आइटम तीनों है, तीनों का नाम कैरोसल आइटम है, बट किसी एक का नाम एक्टिव भी होना पड़ता है, ठीक है। मतलब किसी तीनों डिव में से किसी एक को एक्टिव क्लास भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले को प्रोवाइड करी है, ठीक है। ये मेन चीज है, ये आपको ध्यान देना होगा। स्टाइल मैंने इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल किया जिससे अलग अलग कलर में प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आपको सही से दिखे और वो कलर्स आपको अच्छे से दिखे। उसलिए मैंने यहाँ पे सीएसएस में हाइट भी प्रोवाइड करी 500 पिक्सल की, जिससे वो बड़े बड़े दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये इमेज सोर्स है, आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग की कोई इमेज है नहीं तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप तीनों इमेज सोर्स को हटा सकता हूँ। मैं थोड़ा कोड को क्लीन रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए स्टार्टिंग में, ठीक है। बाद में आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं, ठीक है। तो मैं तीनों इमेज के जो टैग है इनको हटा देता हूँ। तो ये बेसिक फंडा तो आपको समझ में आ गया होगा। जो हम लोग को जितनी भी स्लाइड देनी होती है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ये अंदर वाले डिव की, जिसमें क्लास होते हैं कैरोसल आइटम के नाम से, ठीक है। ये 3 स्लाइड्स आपको बनानी थी तो आपने 3 डिव का इस्तेमाल किया और उसमें फिर स्टाइल यूज कर ली, इनलाइन सीएसएस, और फिर अंदर का कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, इसको रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर के साइड पर मेरा नाम दिख जाएगा तीनों स्लाइडों में, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बटन वाला इस्तेमाल मैंने इसलिए किया जिससे ये जो बटन दिख रही है आपको, ये वाली, ये लेफ्ट और राइट वाली, ठीक है, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट वाली, ये आपको सही से दिख पाए। तो इसके लिए हम लोग को 2 बटन का इस्तेमाल करना पड़ा। पहली बटन में जो क्लास है उसका नाम है कैरोसल कंट्रोल प्रीवियस, पीछे जाने के लिए ये वाली क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, टाइप होगी बटन। और दूसरी वाली में कैरोसल कंट्रोल नेक्स्ट, आगे जाने के लिए हम लोग ये वाली क्लास का इस्तेमाल करते हैं। और टाइप इसकी भी बटन है क्योंकि दोनों बटन है। और डेटा बीएस टारगेट में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें वो वाली आईडी का नाम लगता है जिस आईडी से ये एसोसिएटेड है मेन, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो स्टार्टिंग में थी। पहले इसीलिए काम नहीं कर रही थी, जब इसका नेम मैंने कॉपी करके दोनों जगह लगा दिया तो ये सारी चीजें एक साथ हो गई और फिर ये काम करने लगी, ठीक है। और फिर डेटा बीएस स्लाइड में ये बताता है किस तरफ, मतलब प्रीवियस या नेक्स्ट, तो इसमें प्रीवियस है और दूसरी वाली में नेक्स्ट है, ठीक है, पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्पैन में क्लास का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी क्लासेस वही है, बस आपको मेन चीज ध्यान रखनी होगी,
कैरोसल कंट्रोल, ये तो नाम था हम लोग के बूटस्ट्रैप के कैरोसल का जिसका हम लोग ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। कंट्रोल वाले का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग इसमें विद कंट्रोल्स वाले का, ठीक है। तो ये हो गया कैरोसल कंट्रोल। उसके बाद अगर पीछे जाने वाला है तो प्रीवियस आइकन और आगे जाने वाला नेक्स्ट आइकन, ठीक है। और ये जो एरिया हिडन होता है, ये एरिया हिडन बेसिकली होता है विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए, मतलब जो लोगों को दिखता नहीं है उनके लिए बेसिकली ये चीज होती है। अभी मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ जिससे थोड़ा सिंपली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और बाकी आप ये विजुअली हिडन भी उन्हीं लोगों के लिए होता है, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए, तो आप इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी एज सच। मैं थोड़ा सिंपल कोड रखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इसको रन कराएंगे कोई चेंज नहीं होगा। और स्पैन बाकी यूज होता है यार, ये एरो के लिए, लेफ्ट और राइट एरो के लिए स्पैन यूज होता है, ठीक है। और बटन, डिव, स्पैन, आईडी, क्लास, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। आई होप इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और ये अपनी वीडियो थी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलते चलते बस एक इंपॉर्टेंट चीज कि न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। आपको फ्री में सर्टिफिकेट मिलता है और फ्री में जो कोर्सेज है वो काफी अच्छे हैं। और उनके साथ जो मैंने आपको बेनिफिट्स स्टार्टिंग में बोले थे न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से, वो भी आपको मिलते हैं लॉन्च पैड इनिशिएटिव से। और ये जो मेरी वीडियोस हैं ये भी आपको लॉन्च पैड इनिशिएटिव में मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तो आप उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। और एक बार आप प्लीज उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करिएगा। एक्सप्लोर करेंगे आप तो आपकी माइंड में कुछ नई चीजें ऐड ऑन होंगी। और आप मेरी प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा वेब डेवलपमेंट की, इसमें मैंने काफी अच्छे से चीजें समझाई हैं आपको। और यार अगर चैनल पर ना होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।